हेलो डियर स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और एग्ज़ाम्स की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे आपके अपने फेवरेट चैनल सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पे। गाइज़, आप सभी लोग यदि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म आपका गोविंद सर का चैनल यानी कि सुपर 40। हम लोग कहीं नहीं जाएंगे, केवल और केवल सुपर 40 पे आएंगे। और क्योंकि यहाँ पे चल रही है सैनिक स्कूल और आरएमएस स्कूल की बेहतरीन तैयारी एंड बेहतरीन क्लासेस, तो गाइज आप लोग फटाफट लाइव हो जाएंगे और सेशन को शेयर कर दीजिएगा। जितने भी लोग सेशन को शेयर करेंगे वो लोग एक बार थम्स अप कर देंगे। ओके, चलो बहुत ही बढ़िया। गाइज, आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज का टॉपिक अपने गेम से रिलेटेड होने वाला है, यानी कि मिलिट्री स्कूल्स की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। क्योंकि आपको पता है कि मैम मुझे तो स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, मुझे स्पोर्ट्स के बारे में जानना है। मैम ये कॉमनवेल्थ क्या होता है, मैम ये ओलंपिक क्या होता है, डिफरेंट क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं। तो चलिएगा, आज की क्लास में हम लोग सारी चीज़ों को फुल नॉलेजेबल के साथ आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं ओलंपिक्स। यहाँ पे बच्चे हम लोग सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ओलंपिक्स की बात करेंगे। ये ओलंपिक्स हैं क्या? ओके, चलो आपके लिए मैंने बताया ये ओलंपिक्स से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे कौन से क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे वो चीज़ें हम यहाँ पे आज देखेंगे। एंशिएंट टाइम्स की अगर हम बात करते हैं, जो ओलंपिक्स स्टार्ट हुआ था, ओके, ओलंपिक गेम सबसे बड़ा टूर्नामेंट होता है। ओके, दिमाग में आप लोग क्या रखेंगे? सबसे बड़ा अगर खेल के क्षेत्र में देखा जाए, यानी कि आप स्पोर्ट्स फील्ड में देखते हो, तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट्स कौन सा होता है? आपका ओलंपिक होता है। वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। कमेंट भी आप लोग लगातार साथ में ही करना। तो इसमें सबसे पहले अगर हम गेम की बात करते हैं तो यहाँ एंशिएंट ओलंपिक्स जो हमारा चला था वो सबसे पहले चला था कब? तो वो चला था 776 बीसी में। ओके, बहुत बढ़िया, बिफोर क्राइस्ट। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। ओके, याद रखना। चलो फिर हम बात करते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स। यदि आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में या पेपर में, आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिल जाता है कि मॉडर्न ओलंपिक्स का डेट पूछा जाता है, इसे कब से स्टार्ट किया गया, तो आप क्या बोलेंगे? 1896। और कहाँ से स्टार्ट किया गया? तो वो आपका एथेंस से। ओके, यानी कि आपको प्लेस भी पता चल गया, हमें डेट भी पता चल गई कि कौन सी ईयर में इसे स्टार्ट किया गया था। ओके, चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास एक न्यू क्वेश्चंस आ जाएंगे। कौन से? जैसे हम किसी स्कूल में, कॉलेज में जाते हैं तो सबसे पहले हमारे पास जो हमारे टीचर्स होते हैं वो हमसे पूछते हैं व्हाट इज़ योर नेम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ योर फादर नेम। तो वैसे ही ओलंपिक के भी फादर हैं। आइए देखते हैं कौन है ओलंपिक के फादर। तो फादर ऑफ ओलंपिक्स यानी कि पियरे डी कुबर्तीन, ये इसके क्या है? फादर है। तो आप लोग इसको राइट डाउन कर लेना। ओके, चलो आ जाओ। ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? जैसे कि हम लोग फादर डे मनाते हैं, मदर डे मनाते हैं, सिस्टर डे मनाते हैं, है ना? वैसे ही हमारे पास एक और प्यारा सा डे आ गया, हमारा ओलंपिक डे। ओके, कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। ईयर आप लिख लेना 1894। ईयर कब है? 1894 ओलंपिक डे स्टार्ट हुआ था, उस दिन से मनाना स्टार्ट हुआ था। अब हम बात करते हैं इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है। तो बच्चे लोग, हेड क्वार्टर इसका कहाँ पे है? लुसेन में है, जो कि स्विट्जरलैंड में आपका पड़ता है। ओके, तो इतनी बातों का आप लोग क्या करेंगे? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद और साथ ही साथ मैंने, जैसा कि आपको पता है कि रुचि मैम की क्लास होती है तो मुझे नोट्स बनाना ही बनाना है, कंपल्सरी है नोट्स बनाना। तो आप सभी लोग इसका क्या करिएगा? नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर हैंड से रिटर्न कर रहे हो तो आप लोग फटाफट बताइए कि ओके मैम मेरा कंप्लीट है। फिर हम आगे की चीज़ों को अब लोग और डिस्कस करते चलते हैं। ओके, चलो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो चलो, आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट अब तक ले लिए होंगे। चलो, इसीलिए मैं साइड हो जाती हूँ ताकि आप लोग इजीली स्क्रीनशॉट ले सको। ओके बच्चा, चलो आ जाओ। ओलंपिक सिंबल्स की बात अगर हम करते हैं, ओलंपिक सिंबल्स क्या है? हमारे 5 रिंग्स होते हैं। बच्चे यहाँ पे आपको 5 रिंग्स दिखाए जाते हैं। मे बी अभी आगे आपको यहाँ से दिखाए जाएंगे कि किस तरीके से ओलंपिक के 5 रिंग्स होते हैं। ये रिंग्स अलग अलग क्या होता है? कलर्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। जो कहाँ के होते हैं वो भी हम देखेंगे। जैसे कि हम 5 रिंग्स की बात करेंगे तो वहाँ पे जो हमारा ब्लैक है वो अफ्रीका, रेड जो है हमारा अमेरिका, येलो है एशिया एंड ग्रीन है ऑस्ट्रेलिया, ब्लू है आपका यूरोप। ओलंपिक मोटो
ओके तो यहाँ पे हमें 5 कलर पता चल गया। यहाँ पे कलरफुल, जैसे कि हम अभी यहाँ पे ले लेते इसको ब्लैक कर दे, ओके जो कि इंडिकेट करता है, सिम्बोलाइज्ड करता है अफ्रीका को। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसको रेड कर दे तो ये सिम्बोलाइज्ड करता है अमेरिका को। येलो कर दे, येलो आपका एशिया, एंड ग्रीन कर दे तो ऑस्ट्रेलिया, एंड ब्लू कर दे तो यूरोप। ओके चलो आ जाओ। फिर हम लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल गया, यहाँ पे हमें देखने को मिल गया ओलंपिक मोटो। गाइज आप सभी को याद है क्या, सारे प्यारे प्यारे बच्चों को याद है क्या, जब हम लोग प्रीवियस की क्लास किए थे, जब हम लोग प्रीवियस में देखे थे कि हमारे मोटो कुछ थे, नेशनल मोटो क्या थे, तो सत्यमेव जयते, ये हमारा नेशनल मोटो था जो कि हम लोगों ने प्रीवियस की क्लास में देखा था। तो यहाँ पे ओलंपिक मोटो क्या है, CTS, LTS, 40S एंड फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये हमारे क्या है, ये हमारे ओलंपिक मोटो हैं। जैसे कि हमें नेशनल मोटो पता था, वैसे ही हमारे ओलंपिक के भी मोटो होते हैं। मोटो का मतलब होता है एक लक्ष्य होता है, एक उपदेश होता है और एक आपके लिए पर्पज़ होता है, यही होता है मोटो का मतलब। आई होप कि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। तो मे भी आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि बताओ बच्चों ओलंपिक मोटो कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए CTS है, LTS है, 40S है, फास्टर है, 5 हायर है एंड स्ट्रॉन्गर है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि 2024 की अगर हम बात करते हैं, जो कि आपके पास ये टाइम पीरियड में आप लोग प्रेजेंट टाइम में चल रहे हो। ओके यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो ओलंपिक गेम्स पूछा जाएगा तो कहाँ पे है, तो इसका आपको देखने को मिलेगा पेरिस। पेरिस बोले तो कहाँ, आपके फ्रांस में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2028 में जो ओलंपिक गेम्स होने वाले हैं वो कहाँ पे होने वाले हैं, तो वो होने वाले हैं आपके लॉस एंजल्स में। फिर नेक्स्ट 2034 में ओलंपिक गेम्स जो होने वाले हैं वो कहाँ पे होंगे, ब्रिस्बेन में होंगे। तो बच्चा एक चीज़ आपको यहाँ से समझ में आई क्या, जी हाँ, एक चीज़ यहाँ से आपको समझ में आना चाहिए कि स्टार्ट हमेशा ओलंपिक गेम्स में जो इंटरवल होता है वो 4 इयर्स का होता है। कितने इयर्स का होता है, 4 इयर्स का। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। इनके टाइम पीरियड यानी कि जो टाइम इंटरवल है वो 4 इयर्स के इनमें डिफरेंट होते हैं, ठीक है। 24, 28 फिर 32, यहाँ पे आपको इनके डिफरेंस देखने को मिल गए होंगे। यानी कि जो पहला वाला हुआ होगा वो कब हुआ होगा, 220 में, जब हमारा कोविड टाइम हुआ था। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा जी, बहुत बढ़िया, मज़ा भी आ रहा है, वेरी गुड। चलो बढ़िया बढ़िया कमेंट आप लोग करते चलो। यानी कि 4 इयर्स के इसमें इंटरवल होते हैं। और सबसे पहले जो स्टार्ट किया गया था वो ग्रीस से स्टार्ट किया गया था। कहाँ से, ग्रीस से। ओके तो इतनी आप लोग क्या करोगे, इसको आप लोग हैंड रिटन या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आगे की थिंकिंग को अब हम लोग देखते हैं, आगे की थिंकिंग यहाँ पे क्या कहता है, चलो फटाफट देखना। अब हम लोग बात करेंगे कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल था, यानी कि मेडलिस्ट की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले मेडलिस्ट, और ध्यान रखना ये इंडिया के मेडलिस्ट हैं। कहाँ के हैं, इंडिया के मेडलिस्ट हैं। कई बार पूछा गया है कि जो फर्स्ट इंडिविजुअल ओलंपिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट थे अभिनव बिंद्रा, जो कि कौन से गेम के लिए, तो शूटिंग के लिए। चलो फटाफट हम लोग ईयर बताते हैं। तो 2008 में इन्हें क्या मिला था, इन्हें मिला था ओलंपिक्स अवार्ड। ओके चलो यहाँ पे हमें पता चल गया कि फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं हमारे अभिनव बिंद्रा। सेकंड यहाँ पे देखना, फर्स्ट टू विन 2 मेडल्स, यानी कि 2 मेडल्स को किसने पाया, तो 2 मेडल्स को पाया था सुशील कुमार जी ने। अपनी अपनी कॉपी में आप लोग राइट डाउन कर लेना, किसने पाया, सुशील कुमार जी ने। नेक्स्ट है फर्स्ट वुमेन टू विन 2 मेडल। इनका नाम तो आप लोग कई बार सुनते हैं, कई बार लड़कियां ये भी बोलती हैं कि मैम मुझे PV सिंधु बनना है ना, कई बार आप लोगों ने सुना था। अब आप लोग कमेंट करके, छोटा सा होमवर्क रहेगा कि जो 2 मेडल्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप बताओगे ये कौन कौन से गेम्स में इन्होंने 2 मेडल जीता था, ठीक है। तो PV सिंधु आप याद रखोगे। फिर अगर हम बात करते हैं फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स, बच्चे आप ये बोलोगे कि मैम ये विंटर और समर ओलंपिक्स भी होता है क्या, तो जी हाँ, वेदर यानी कि क्लाइमेट के हिसाब से भी ओलंपिक्स का आयोजन होता है और हम खेलते हैं उसे। ओके तो यहाँ पे है फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स, जो कि हुआ था कब, 1924 को चैमोनिक्स में। कहाँ पे हुआ था, चैमोनिक्स में, याद रखना।
मोस्ट ओलंपिक मेडल्स किसने जीता था, तो सब जो नाम था वो माइकल फेल्प्स थे। कौन था? माइकल फेल्प्स। इन्होंने सबसे अधिक इन्होंने ओलंपिक मेडल को जीता था। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब आपके लिए आ गया कि मैम हम लोग ओलंपिक गेम को तो ख़त्म कर दिए, ये कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से गेम्स होते हैं, क्या इसमें ओलंपिक्स और कॉमनवेल्थ में कुछ डिफरेंट होता है क्या? जी हाँ बच्चे लोग, आपके लिए बिल्कुल सही जवाब आएगा वो जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखना, अगर आपने डिफरेंस नहीं पता होगा, किसी ने नहीं बताया होगा, तो आज सुपर 40 गोविंद सर के चैनल पर आपको वो डिफरेंस पता चलेगा, वो भी रुचि मैम के द्वारा। यहाँ पे हम लोगों को जानना होगा कि जो ओलंपिक्स गेम थे वो हमारे सबसे बड़े टूर्नामेंट है, यानी कि गेम्स में देखा जाए, स्पोर्ट्स में देखा जाए तो सबसे बड़ा टूर्नामेंट्स कौन सा है? हमारे अपने ओलंपिक्स। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि जो कॉमनवेल्थ गेम कौन सा होता है, तो जो अंग्रेज जिनके गुलाम बनाया करते थे उन्हें, वो अंग्रेज इस गुलाम को बना के और जो गेम्स का आयोजन करवाते थे वो कौन सा गेम कहा करते थे उसे? कॉमनवेल्थ। यानी कि ओलंपिक के बाद इसकी पोजीशन आती है कॉमनवेल्थ की, और कॉमनवेल्थ वही है जिस देश ने उन्हें अंग्रेजों को मतलब गुलाम बनाया। ठीक है, गुलाम बनाया। यहाँ से हम बात करते हैं फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, यानी कि कब स्टार्ट हुआ? 1930 हैमिल्टन यानी कि कनाडा से। ठीक है, हैमिल्टन यानी कनाडा से पूछा जा सकता है कि फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स। चलो आप लोग फटाफट लिख लेना, इसको। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आ जाओ। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स का। हमें पता चल गया 1930 में, जो कि हैमिल्टन कनाडा से। 2022 की अगर बात करें कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो बर्मिंघम। ठीक है, थोड़ा सा प्रोनाउंशिएट करने में प्रॉब्लम है, बर्मिंघम। ठीक है, अभी ये क्लियर है बर्मिंघम, आप एक बार देख लेना, एक बार क्लियर कर लेना, वो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। यानी कि 2022 की बात करेंगे। जैसे पहले वाले की हम बात किया तो पहले वाले को अभी हमने बताया 1930 में हैमिल्टन कनाडा में, और 2022 कॉमनवेल्थ गेम जो है बर्मिंघम से हुआ था स्टार्ट। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट 2026 यानी कि कॉमनवेल्थ गेम। ये CWG क्या है? ये CWG आपका कॉमनवेल्थ गेम। कॉमन का CW का वेल्थ और G गेम्स। ठीक है, CWG कहाँ पे? विक्टोरिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया में। एंड नेक्स्ट 2010 में CWG यानी दिल्ली में। तो दिल्ली आपके कहाँ पे है? इंडिया में। तो इंडिया में कब हुआ था? तो 2010 में। ओके, 2010 में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपको देखना है फर्स्ट इंडियन टू विन मेडल। किसने जीता था पहला मेडल? इंडियन रशीद अनवर ने। कौन से भाई साहब थे? वो थे आपके रशीद अनवर जी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट इंडियन टू विन CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट कौन थे? मिल्खा सिंह थे। ओके, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा बच्चा लोग। आप लोग सभी लोग आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर हैंड रिटन नोट्स बनाते चलना। ओके, चलो बना लो फटाफट, चलो बना लो आप लोग सभी लोग। चलो यानी कि आप सभी को इतना तो चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि ओलंपिक के बाद, ध्यान से सुनना, ओलंपिक के बाद जो देश अंग्रेजों का आज भी गुलाम रहा है वो देश में क्या खेला जाता था? कॉमनवेल्थ गेम खेले जाते थे। यही डिफरेंस है, ये मोस्ट मेजर डिफरेंस है। ओके, चलो आ जाओ। हमारे सैनिक स्कूल में ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस बनेंगे और आपको यहाँ से याद रखना होगा कि फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल किसने पाया है ना, इंडिया में वुमेन्स किसने पाए मेडलिस्ट, तो ये सब आपको याद रखना होगा। एशियन गेम की बात करेंगे तो फर्स्ट एशियन गेम 1951 दिल्ली में। एंड 2023 एशियन गेम्स की बात करेंगे हज़ौ में चाइना में होता है। और यहाँ पे 2026 एशियन गेम की बात करेंगे नगोया में, जो कि जापान में है। ठीक है, नगोया कहाँ पे? जापान में है फर्स्ट। और नगोया जापान में ही हिरोशिमा एंड नागासाकी पे क्या हुआ था? सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग बच्चा लोग कमेंट करेंगे, सभी को पता है 6 दिसंबर एंड 9 दिसंबर को कौन से बम गिराए गए थे। चलो बताना। फर्स्ट वुमेन टू विन एशियन गोल्ड तो कौन थे आपके? कमलजीत साधु। कमलजीत कौन थे? साधु।
आ जाओ नेक्स्ट यहाँ से अब हम लोग आ चुके हैं अपने गेम्स के बारे में जानेंगे, फुटबॉल्स के बारे में जानेंगे। बच्चे अभी हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि केवल और केवल हम लोगों ने देखा कि ओलंपिक क्या है। ओलंपिक के बाद हम लोगों ने डिफरेंट तरीके से कॉमनवेल्थ गेम को देखा। कॉमनवेल्थ के देखने के बाद अब हम पर्टिकुलरली स्टार्ट करेंगे फुटबॉल्स, जो हमारे गेम्स होते हैं इनके प्लेयर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने फुटबॉल गेम्स के बारे में, कुछ चीज़ें इनके बारे में भी हमें जाननी है, कितने प्लेयर्स होते हैं यहाँ पे भी हम लोग जानेंगे। ओके, तो फुटबॉल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्या आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या सभी ने फुटबॉल गेम खेली है? क्या सभी ने बताना है कमेंट करके, खेली है तो बहुत बढ़िया। फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कब हुआ था? 1930 को। अगर हम उरुग्वे यानी कि विनर जो कौन रहा है, उरुग्वे ही रहे हैं। साथ ही साथ मोस्ट वर्ल्ड कप्स देखा जाए तो ब्राज़ील, यहाँ पे मोस्ट वर्ल्ड कप कितना आया था? 5। ओके, चलो फुटबॉल हाईएस्ट अथॉरिटीज़ किसे मिली है? फीफा। चलो कमेंट करके आप लोग फीफा का फुल फॉर्म बताओगे। चलो कमेंट करना और कमेंट में आप लोग लिखोगे फुल फॉर्म, फीफा का फुल फॉर्म आप बताओगे। चलो बताना फटाफट बताना। फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यानी कि फीफा का हेड क्वार्टर देखेंगे जूरिख में है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और काफ़ी लोगों की काफ़ी पसंदीदा गेम होते हैं। ये आपके फेवरेट गेम है भाई फीफा। चलो आ जाओ यहाँ पे देखना, 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? कतर में हुआ था, याद रखिएगा कतर में हुआ था। नेक्स्ट और चीज़ें हमें क्या मिल गई? लीजिए आपका पसंदीदा गेम आ चुका फिर से। जब क्रिकेट होती है तो हम लोग कहीं नहीं जाते, हम लोग को केवल देखना होता है कि आज क्रिकेट हो रहा है, किन के बीच हो रहा है। यानी कि हमें पता हो गया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में हो रहा है, तो भैया हमें छोड़ना ही नहीं है टीवी, है ना। तो वही क्रिकेट है, उसके बारे में हमें जानकारी भी तो होनी चाहिए, हमें फुल नॉलेज लेना है। और वो नॉलेज में इस इम्पॉर्टेंट क्या है, जो कि आपके सैनिक स्कूल, RMS स्कूल के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। चलो नोट डाउन करना साथ ही साथ में। फर्स्ट जो टेस्ट मैच हुए थे आप सभी को याद आ गया होगा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड। इनके बीच में जो फर्स्ट टेस्ट मैच हुए थे बच्चे, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। मैं अगर आपको बताऊं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट टेस्ट मैच तो नहीं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट वनडे मैच मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में हुआ था। वो 1971 में हुआ था। ओके, फर्स्ट T20 मैच जो कि न्यूजीलैंड के बीच में, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था, जो कि कब हुआ था? 2005 में हुआ था। ओके, दैट्स क्लियर। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी लोग कमेंट साथ ही साथ में हमारे करते चलना। आ जाओ, अब हमें चीज़ें ये पता, कोई क्रिकेट के बारे में पता चल गया, फुटबॉल के बारे में पता चल गया, तो अरे मैडम जब इतना आपने बता ही दिया है तो ये भी बता दो कि जो रनर है, जो सबसे ज़्यादा स्कोर रन गेन किया है वो कौन है? तो आइए, हाईएस्ट रन स्कोर गेन करने वाले थे हमारे अपने सचिन तेंदुलकर। बताइएगा कि किन के फेवरेट हैं क्रिकेटर, ये सभी लोग कमेंट करिएगा और सभी लोग बताएंगे किन के ये फेवरेट हैं। तो ये थे हाईएस्ट रनर स्कोरर सचिन तेंदुलकर। हाईएस्ट विकेट टेकर कौन थे? तो ये थे आपके मुथाई मुरलीधरन। ये क्या थे? आपके हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सबसे ज़्यादा जो विकेट लेने वाले थे वो थे आपके मुथाई मुरलीधरन। चलो नेक्स्ट, हाईएस्ट टेस्ट स्कोर बरियन लारा जी थे। एंड नेक्स्ट जिन्होंने कितना स्कोर किया था? 400 स्कोर किया था। ठीक है, इन्फॉर्मेशन में एक नई इन्फॉर्मेशन, 400। नेक्स्ट है यहाँ पे हाईएस्ट वनडे स्कोर रोहित शर्मा, और रोहित शर्मा ने वनडे स्कोर में 264 स्कोर किए थे। एंड नेक्स्ट, फर्स्ट वर्ल्ड कप जो हुआ था वो कब हुआ था? 1975 में। इंग्लैंड जिसमें विनर, और विनर कौन हुआ था? वेस्ट इंडीज़। कौन विनर हुआ था? वेस्ट इंडीज़। और नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा बच्चा लोग, कि 2023 वर्ल्ड कप, जैसे कि अभी प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, 2023 ईयर्स में जो कप मिला था वो किसको मिला था? वर्ल्ड कप आपके अपने प्यारे प्यारे कंट्री, आपके अपने रिपब्लिक ऑफ इंडिया को मिला था। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। स्पोर्ट्स से गाइस जितने भी डिफरेंट तरीके के क्वेश्चंस बनेंगे हमारे सैनिक स्कूल, RMS स्कूल, आपको तैयारी करनी है, आपको बनना है, आपको सिलेक्शन पाना है। तो बिल्कुल अफसोस मत करिएगा कि भैया मैम मेरे सिलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे। श्योर होंगे, डैम श्योर होंगे, इसी क्लास से होंगे। ओके, चलो आ जाओ। फर्स्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 2007 में विनर हैं आपके इंडिया।
इंडिया वॉन वर्ल्ड कप इन 1983, कपिल देव, जो कि 2011 में धोनी, ओके, महेंद्र सिंह धोनी, अगर जिसे आप प्यार से अपने निक नेम उन्हें माही भी देते हो। चलो आजा, फर्स्ट इंडियन कैप्टन कौन थे? CK नायडू, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कब कैप्टन बने? तो ये 1932 को ये क्या रहे हैं? कप्तान रहे हैं, कैप्टन रहे हैं। फर्स्ट इंडियन वनडे कैप्टन थे आपके अजीत वाडेकर। कौन थे? अजीत वाडेकर, बहुत बढ़िया। ICIC का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ICIC का फुल फॉर्म, जैसे मैंने फीफा का फुल फॉर्म पूछा था वैसे मैंने आपको होमवर्क फिर से दे दिया, ICIC का फुल फॉर्म। तो कौन है? दुबई में है हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर का मतलब ये होता है कि उसका मुख्यालय कहाँ पे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वो है आपके दुबई में। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है आपके मुंबई में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हॉकी गेम्स के बारे में, जो कि आपके इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक गेम है हॉकी। ओके, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हॉकी के लिए, इंडिया वॉन 8 गोल्ड मेडल इन हॉकी, यानी कि इंडिया ने 8 मेडल पाए हैं कौन से गेम्स में? हॉकी गेम्स में, हॉकी एट ओलंपिक्स। फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप कब हुआ था? 1971 को। बच्चे हम लोग फटाफट याद कर लेंगे, फर्स्ट हॉकी गेम कब हुआ था? 1971 को। एंड इंडिया वॉन हॉकी वर्ल्ड कप, कब जीता था वर्ल्ड कप उन्होंने? 1975। ओके, 2023 हॉकी वर्ल्ड कप उड़ीसा में खेला गया था। कहाँ पे आयोजन हुआ था? तो उसका उड़ीसा में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट पेज पे जब हम लोग चलते हैं तो यहाँ पे बात आती है, हम लोगों ने फुटबॉल को देखा, क्रिकेट को देखा, और हमने किसको देखा? अभी हमने हॉकी को देखा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो आ गया टॉपिक, वो आ गया हमारा टेनिस। ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम यहाँ पे कौन सा है? विम्बल्डन थे जो 1877, एंड ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी, यानी कि मेलबोर्न हार्ड कोर्ट है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं फ्रेंच ओपन के लिए कई बार आपने सुना है कि रोनाल्ड ग्रास, जो कि यहाँ पे कहाँ पे है? आपके पेरिस क्ले कोर्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विल्मडन ओपन जुलाई लंदन ग्रास कोर्ट में। नेक्स्ट USA ओपन सितंबर न्यूयॉर्क हार्ड कोर्ट। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है टेनिस से रिलेटेड। बच्चा लोग, अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूँ, मिलिट्री स्कूल की बात करूँ, तो यहाँ से टेनिस से थोड़े कम क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फुटबॉल, क्रिकेट और आपका हॉकी आपको पूरी तरीके से पता होना चाहिए। ओके, ये तो मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको ये पेज भी लगा दिया है। एंड नेक्स्ट आप यहाँ पे देख रहे हो मोस्ट ग्रैंड स्लैम, यहाँ पे राफेल नडाल जिन्होंने 22 लिया, 22 मेडल इनको मिला था। और यहाँ पे कई बार पूछा गया ATP पे एसोसिएशन फॉर मैन, और WTA मतलब एसोसिएशन फॉर वुमेन। ये आपको इसके पता होने चाहिए नेम, ठीक है? ये नेम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एग्जाम्स में आप बनता हुआ पूरे क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाएंगे। आ जाओ नेक्स्ट चीज़ें। अब नेक्स्ट है यहाँ पे नंबर ऑफ द प्लेयर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग IMP कर लेना, है ना? सभी बच्चा लोग प्रॉमिस करो हमसे कि इसको आप लोग नोट्स बना रहे हो ना। सभी बच्चा लोग प्रॉमिस करो कि चलो नोट्स बना रहे हो ना, रुचि मैम की क्लास को एंजॉय कर रहे हो ना, मज़ा आ रहा है ना क्लास में। यानी स्पोर्ट्स की बात है तो मज़ा तो आएगा ही, तो ऑब्वियस सी बात है ना? तो क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हॉकी की बात करें या फिर फुटबॉल की बात करें? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, यानी CHF। आपने कोई चीज़ पढ़ा है HCF पढ़ते हो ना? बताओ, यस पढ़ते हैं ना? तो छोटा सा ट्रिक क्यों ना तैयार कर लें हम लोग, छोटा सा ट्रिक तैयार कर लेंगे। यानी HCF हम पढ़ते हैं, यहाँ से H फॉर हॉकी, C फॉर क्रिकेट, F फॉर फुटबॉल। इसमें कितने प्लेयर होते हैं? तो हमारे 11 प्लेयर्स होते हैं। कितने प्लेयर? 11 प्लेयर्स। वॉलीबॉल की बात करेंगे तो 6 प्लेयर्स, एंड खो खो की बात करेंगे तो 9 प्लेयर्स, एंड बास्केटबॉल की बात करेंगे तो 5 प्लेयर्स, एंड कबड्डी की बात करेंगे तो 7 प्लेयर्स, एंड आपकी रूबी की बात करेंगे तो यहाँ पे 15 प्लेयर्स। तो आई होप कि ये प्लेयर्स की आपको नंबर अब पता होना चाहिए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब बताना बच्चे लोग, क्या आपको सारी क्लास में मज़ा आया? क्या ये सारी आपको क्लासेस समझ में आई? क्या ये 5 रिंग्स को जो हम लोगों ने समझा, तो ये 5 रिंग्स आपको समझ में आया होगा कि कब से स्टार्ट किया गया था? 4 इयर्स का इसमें इंटरवल होता है, यानी कि कब कहाँ पहले हुआ था, कहाँ पे बाद में हुआ था, इंडिविजुअल मेडल किसने पाया था। तो एवरीथिंग क्वेश्चंस आपके यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग इसका नोट्स बना लेंगे। गाइज, आपको ये PDF एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट आपके
टेलीग्राम पे, जो कि सुपर 40 का टेलीग्राम है, उस पर प्रोवाइड हो जाएगा। और गाइज़ बताना कि आपको क्लासेस कैसी लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, और मैम की फीडबैक ज़रूर लिखना, क्योंकि आप जो फीडबैक करते हो, जितना आप फीडबैक करोगे उतना ही हम आपको एक्टिवनेस से पढ़ाते रहेंगे। ओके, एक्टिव तरीके से आपको वैसे भी पढ़ाते रहेंगे, ऐसे भी पढ़ाएंगे। तो गाइज़ जय हिंद, जय भारत। क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू क्लास।